नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसडी यादव बुक्स का सॉल्यूशन। देखिए, इससे पहले एसडी यादव बुक से हम परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप परसेंटेज वहां से अच्छे से पढ़ लीजिए। और देखिए, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसडी यादव बुक का, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, डीएसयू, आईसीएआर, ईएसआईसी यानी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से समझना। और इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट और सभी फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। और जितने भी हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, आप सभी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको इन फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे यदि आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? पहले तो हमें क्रय मूल्य पता करना है। क्रय मूल्य होता क्या है? देखिए, क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए क्रय मूल्य कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। और शॉर्ट में इसको हम कहते हैं सीपी। क्या कहते हैं? सीपी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है हमारा जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, यानी कि बेचना। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए, इसको शॉर्ट में कहते हैं हम एसपी। ये भी याद रखना, आप क्या कहते हैं? एसपी। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य यानी कि खरीदना। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बेचना यानी एसपी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, लागत। लागत क्या होता है? देखिएगा, जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए, यानी हमने 100 रुपये की वह वस्तु खरीदी और उस पर हमने 20 रुपया खर्च कर दिया, तो 20 रुपया क्या है? हमारी लागत। क्लियर? ये हमारी लागत। चलिए आगे देखते हैं। विक्रय मूल्य हमारा बड़ा हो क्रय मूल्य से तब क्या होता है? हमें लाभ होता है। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से समझना। जैसे कोई वस्तु हम 100 रुपये में खरीदते हैं। खरीदना का मतलब सीपी यानी उसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, और 110 रुपये में बेचते हैं यानी उसकी जो एसपी है वह है 110 रुपये। एसपी है 110 रुपये, यानी सीपी से एसपी हमारा बड़ा है। यानी कि 100 रुपये में कोई वस्तु हमने खरीदी, 110 रुपये में बेच दी, हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। क्लियर? यानी 10 रुपये का हमें फायदा हुआ। सीपी से बड़ा हमारा एसपी हो तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? हमें लाभ होता है। याद रखेंगे सभी, कोई वस्तु हम 100 रुपये में खरीदेंगे, 110 में बेचेंगे, हमें क्या होगा? लाभ होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिएगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो तब क्या होगी? हमें हानि होगी। यानी हम कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदेंगे, यानी सीपी हो गई हमारी 100 रुपये, और एसपी हो गई हमारी, यानी उसको हम बेचेंगे 90 रुपये में। जब कोई वस्तु हम 100 रुपये में खरीदेंगे, 90 में बेचेंगे, तो 10 रुपये का क्या होगा? हमें लॉस होगा, यानी कि हानि होगी 10 रुपये की। क्या होगी? हानि। यानी कि जब हमारा सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो तब हमें क्या होता है? लॉस होता है, यानी कि हमें हानि होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। यानी जब हमारा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर हो तो तब हमें ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। जैसे कोई वस्तु हम 2 रुपये में खरीदेंगे और 2 रुपये में उसको बेच देंगे, तो ना तो हमें लाभ होगा ना ही हमें हानि होगी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुल लाभ। कुल लाभ कैसे निकालते हैं? देखिए, जैसे कोई भी वस्तु हमने 100 रुपीज में खरीदी, यानी सीपी हो गया 100 रुपये, और इसके बाद 110 रुपये में उसको हमने बेच दिया, एसपी हो गया हमारा 110 रुपये।
तब हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी कुल लाभ कितना हुआ हमें, कुल लाभ कितना हुआ हमें, एसपी में से हम सीपी को माइनस करेंगे, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है हमारा 110, 110 माइनस सीपी कितना है 100। कुल लाभ निकल के कितना आया हमारा 10, कुल लाभ निकल के कितना आया हमारा 10। याद रखना है आपको, जब सीपी छोटा हो एसपी बड़ा हो तब हमें कुल लाभ निकालना हो तो एसपी माइनस सीपी करते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारी कुल हानि, यानी जब कोई वस्तु हम 100 रुपये में खरीदते हैं, यानी कि सीपी 100 रुपये और एसपी यानी उसको हम बेचते हैं 90 रुपये में, तब क्या होती है, हमें हानि होती है। तो हानि का फॉर्मूला होता है, देखिए हानि का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना दिया हुआ है हमें 100 रुपये, एसपी कितना दिया हुआ है हमें 90 रुपये। कितने की हानि हुई, 10 रुपये की। कितने की हानि हुई, 10 रुपये की। तो ये निकल के आ गई हमारी कुल हानि। क्लियर, अब देखिएगा यहाँ पर लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हमारा कुल लाभ मल्टीप्लाई 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। यानी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलते हैं, यानी कि बटे में हमारा क्रय मूल्य आता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, कोई वस्तु हम 10 रुपये में खरीदते हैं और उसको हम 20 रुपये में बेचते हैं, यानी जो सीपी हो गया हमारा 10 रुपये हो गया, सीपी हो गया हमारा 10 रुपये और एसपी हो गया हमारा 20 रुपये। तब पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसमें लाभ निकालेंगे, लाभ यानी कुल लाभ निकालेंगे। तो लाभ कितना निकलेगा हमारा, एसपी माइनस सीपी। एसपी है हमारा 20 रुपये, सीपी है हमारा 10 रुपये। अब निकालना है हमें लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल लाभ। तो कुल लाभ लिखेंगे हम ऊपर, कुल लाभ। इसके बाद बटे में सीपी आएगा हमारा। क्लियर, बटे में सीपी और प्रतिशत के लिए 100 का करेंगे हम लोग गुणा। यही फॉर्मूला होता है हमारा। अब देखिए कुल लाभ, कुल लाभ कितना निकला हमारा यहाँ पे 10, 20 में से 10 गया, कितना 10 आया हमारा कुल लाभ, तो कुल लाभ रख देंगे हम 10। इसके बाद सीपी कितना है हमारा 10, सीपी भी हमारा 10 है। प्रतिशत के लिए कर देंगे हम 100 का गुणा, 100 का गुणा। तो देखिए 10 से 10 कट गए, बचे 100, यानी 100% का हमें लाभ हुआ, 100% का लाभ हुआ। इस प्रकार से निकालेंगे हम लाभ प्रतिशत। तो इसी प्रकार से निकालेंगे हम हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिएगा हानि प्रतिशत यानी कुल हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, यानी सीपी। कोई वस्तु हम खरीदते हैं 10 रुपये में और उसको हम बेचते हैं यानी कि एसपी 5 रुपये में, तब हमें क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि हानि होती है। तो लॉस बराबर क्या, सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, सीपी कितना है हमारा 10, एसपी कितना है हमारा 5। कुल लॉस यानी कुल हानि कितनी हुई हमें 5 रुपये की। अब इसको प्रतिशत में बताना है। प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, देखिए हानि प्रतिशत, कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे, कुल हानि। कुल हानि कितनी की हुई हमें 5 की हुई, और किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था हमारा 10, और प्रतिशत के लिए कर देंगे हम 100 का गुणा। तो देखिए 100 का गुणा 10 से 1 कट जाएगा हमारा, 10 बार 10 पना 50, यानी 50% की क्या हुई हमें हानि हुई। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे। देखिए जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100, यदि सौदे में लाभ होता हो। ये हमारा विक्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला है। इसके बाद देखिए विक्रय मूल्य जब सौदे में हानि होती हो तब क्रय मूल्य गुणे 100% माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, जब सौदे में हानि होती हो। ये विक्रय मूल्य के हमारे दो फॉर्मूले होगा, एक सौदे में लाभ होता हो और एक सौदे में हानि होती हो। तीसरा देखिए हमारा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यदि सौदे में लाभ होता है और यदि सौदे में हानि होती है तो विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि प्रतिशत। देखिए सभी फॉर्मूले ये आप लाइन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको नोट जरूर कर लें आप लोग।
क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम टाइप बाय क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार। लाभ आनी अध्याय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को कुल 13 प्रकारों में बांट सकते हैं। देखिए, पहले साधारण प्रश्न, इसके बाद जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, तीसरा टाइप हमारा जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, चौथा टाइप जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, टाइप 5 जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, जब रुपये ए में बी वस्तुएं खरीद कर रुपये बी में ए वस्तुएं बेची जाएं, जब रुपये ए में बी के भाव से वस्तुएं खरीदी जाएं और सी में डी के भाव से बेची जाएं, जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक मिले, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। यानी इस प्रकार से देखिए हमारे टोटल 13 टाइप के प्रश्न हैं। देखिए, जब विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं, अनुपात पर आधारित प्रश्न, और देखिए 13 में है हमारे विविध यानी सभी मिक्स प्रश्न। हम इतने टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आप कोई भी एग्जाम दो, आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ। देखिए, कल से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे एसडी यादव बुक से, इसलिए आप बिल्कुल डेली वीडियो देखा कीजिए और अपनी एक फेयर बना लें यानी नोटबुक बना लें, उसमें आप नोट जरूर करते जाएं। अगर देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और यदि आपको कोई डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।